आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख़्याल उठ रहे हैं, किस तरह की सोच, किस तरह का परसेप्शन इस इंसान का सुबह से आपको लेकर बन रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आपको बनाना होगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका रिसेप्टिविटी एंड आपका हार्मोनी, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। रीबर्थ, रिपनेस, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। अवेयरनेस, सिजोफीनिया, गाइड कीजिए और बताइए। क्रिएटिविटी, द मास्टर, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर अब किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन, द सोर्स, बॉटम इज मैच्योरिटी, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल, किस तरह की फीलिंग्स और किस तरह के परसेप्शंस यहाँ पर बन रहे हैं। इनर वॉइस, बॉटम इज पार्टिसिपेशन, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कंट्रोल, बॉटम इज प्रोजेक्शंस, गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट, सप्रेशन, वन मोर कार्ड और डीजे, सेलिब्रेशंस एंड टोटलिटी। ओवरऑल एनर्जी आपकी है गोइंग विद द फ्लो। सुबह से व्यूअर्स ही पर्सन ना जिस फ्लो पर चल दिए हैं, जो फ्लो इन्हें दिया गया है उस पर चलने की जितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनका वो फ्लो, इनकी वो इंट्यूशन, उस फ्लो पर चलते हुए इनकी इंट्यूशन उतना ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स एक्टिव हो रही है। जैसे इनकी इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर ये बोल रही है इस रास्ते पर चलकर कि इस रास्ते पर अगर इन्हें आपका साथ मिल जाए तो, अगर आप भी इस रास्ते पर इनके साथ पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो तो, अगर फिर से आप अपने इमोशंस जो आपने खींच लिए थे, अगर आप अपने उन इमोशंस को फिर से इनके सामने रखना, एक्सप्रेस करना शुरू कर दो तो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएँगे कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ते में स्थिति बनी हुई है ना, वो खत्म होकर एक नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत हो जाए। यानी कि इस नो कॉन्टैक्ट ने, इस सेपरेशन ने, इन दूरियों ने कहीं न कहीं इतना तो ज्ञान दे दिया, इतना सब्र करना तो सिखा दिया, जो ये समझा गया कि एक रिश्ते को सँभालने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए ना कितना ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, कितने बार अपने इमोशंस को काबू रखना पड़ता है, कितनी बार यहाँ पर एक-दूसरे के फ़ेवर में भी बोलना पड़ता है। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती हुई देख रही हूँ, इस इंसान ने कहीं न कहीं एक वक़्त पे थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको इग्नोर करा, अपने गुस्से पर, अपनी बोली पर इन्होंने लगाम लगाने से ज़्यादा इन्होंने कुछ इस तरह से आपसे कन्वर्सेशंस करा, कुछ इस तरह से इन्होंने आपसे बात करी जो कहीं न कहीं आप दोनों को इस रिश्ते में अलग कर गई, ठीक है? लेकिन इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं कि कल अगर ये अपने इस इमोशंस को, इस गुस्से को काबू कर लेते ना, तो आज कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को एक-दूसरे के साथ देख रहे होते, एक-दूसरे के साथ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे होते। तो इस तरह से इनके दिल में ना व्यूअर्स आज सुबह से आपके साथ के रिश्ते के प्रति एक अट्रैक्शंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जिस रिश्ते को लेकर कभी एक वक़्त पे ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड हो गए थे, अवेयरनेस इन्हें नहीं थी कि ये रिश्ता इनके लिए क्या है, इस रिश्ते के दूर जाने पर ये अपनी लाइफ़ को कैसे जिएँगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, इनका एक-एक कदम चलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ये इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं थे ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर इस वक़्त के साथ इस इंसान को यहाँ पर अवेयरनेस होती हुई देख रही हूँ। ये अवेयरनेस इस इंसान को इस रास्ते पर लेकर जा रहा है कि ये अब ना इनकी मैच्योरिटी इस चीज़ में है कि ये वो सोर्सेज़ इकट्ठा करें, जो सोर्सेज़ इन्हें आपकी तरफ लेकर जाएँ। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी ये अब यहाँ पर व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में वो पॉसिबिलिटीज़ ढूँढने की अपनी सुबह से कोशिश कर रहे हैं, जिन पॉसिबिलिटीज़ को कभी एक वक़्त पे इन्होंने खुद ने ख़त्म करा था, खुद ने मारा था, खुद ने ख़त्म हुआ हुआ है। इस तरह से
अपने आप को रिप्रेजेंट करा था या इस तरह से सिचुएशंस को इन्होंने आपके सामने रखा था। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है जिसके चलते इनके दिल और दिमाग में सुबह से ना बस आप ही का नाम चल रहा है, आप ही से जुड़ी हुई यादें चल रही है, यानी कि आपकी यादें इस इंसान की बॉस बनी हुई हैं, जो इन्हें अपने हिसाब से चला रही हैं। जो इन्हें कहीं न कहीं आपकी वो तस्वीर दिखा रही है, जो कभी एक वक़्त पे शायद ये पर्सन इन थर्ड पार्टी की बातों में आकर, परिवार की बातों में आकर देखने से ज़्यादा उससे दूर होते जा रहे थे। सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि ये क्यों आपसे ना एक वक़्त पे दूर हुए, क्यों ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश ना करके आपसे दूर जाने की लगातार कोशिश करते रहे। आखिर ऐसी क्या वजह बनी? आखिर ऐसा कितना बड़ा यहाँ पर इश्यू था जिसको लेकर ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड थे, अवेयर आज तक नहीं हुए हैं, या जिस चीज़ की वजह से इन्होंने आपके इमोशंस को आप पीछे खींच लो, उस तरह से आपको मेंटली और इमोशनली इन्होंने तैयार कर दिया। तो सवाल बहुत सारे हैं इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से, और उन्हीं सवालों का जवाब आज हम यहाँ पर टैरो के माध्यम से व्यूअर्स देखेंगे। ठीक है? तो आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से कहीं न कहीं जो आपके मन में डाउट्स है ना आपके भी मन में, वो भी यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। तो बहुत ध्यान से अंत तक रीडिंग देखिएगा, क्योंकि मैं आज सुबह से ना इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी की तरफ जाते हुए, इतना कुछ होने के बावजूद भी पॉज़िटिविटी की तरफ जाते हुए ज़्यादा यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स के इमोशंस की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, वैल्यू क्यों यहाँ पर बढ़ रही है? इसके पीछे का रीज़न और वजह क्या बन रही है डिवाइन? सबसे पहले है आपका थ्री ऑफ वैंड्स एंड आपका फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखो, मैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये देख रही हूँ कि एक वक़्त पे जब आपने अपने इमोशंस खींचे थे ना, उसके पीछे का कारण था कि रिश्ता आप दोनों के दरमियान का काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव हो गया था। इस इंसान ने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देने से ज़्यादा रिश्ते में अच्छी-बुरी कहने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, या फिर इन्होंने इस रिश्ते को खोने से ज़्यादा इस रिश्ते के अगेंस्ट जाकर इन्होंने फैसले ज़्यादा लिए। देखिए, सुबह से ये पर्सन इस चीज़ को जितना फ़ील कर रहे हैं ना कि आपसे क्या बोल रहे थे, किस तरह से बोल रहे थे, और इस रीज़न के चलते आपके जो फ़ैसले हैं ना, वो इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की जगह इस रिश्ते से दूर जाने की तरफ बढ़े हैं। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपके अपने इमोशंस को खींचने के पीछे की वजह नज़र आ रही है। ऐज़ एन अगर ये आपके साथ उस वक़्त पे गलत ब व्यवहार ना करते, अपने आप को जिताने के चलते इस रिश्ते को नहीं हारते, बल्कि इस रिश्ते में हार्मोनी रहती। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर जैसे मानो बन रही है, कि एक वक़्त पे आपके फैसले इनकी तरफ बढ़ने की जगह इनसे अलग होने के लिए क्यों बने। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स आपने एंड में फैसला लिया है कि मैं अब अपने इमोशंस इस इंसान के सामने नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा। या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इनका शक है, इनका डाउट है कि आपने अब अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ना साइड में रख ली है, या जब आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट थे, तब इनके मन में ये चीज़ें थी, उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशंस थी कि आप अपने इमोशंस इनको नहीं कहीं और वहाँ पे दे रहे हो। तो ये सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एज़ एन कि आपके इमोशंस खींचने के पीछे की वजह ये थे या आप खुद थे? वो सभी सवाल इनके दिल में, मन में यहाँ पर उठ रहे हैं। अब ऑल ऑफ सडन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस रिश्ते में रीबर्थ करने की इच्छाएँ क्यों जाग रही हैं? क्यों व्यूअर्स के पर्सन जिस रिश्ते में इन्होंने चीज़ों को ख़त्म करा, उसे रीबर्थ करना चाहते हैं? गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, बेसिकली फीलिंग्स तो अभी भी है ना, कहीं न कहीं जिस फीलिंग्स को इन्हें लगता था कि इनके दिल में भी नहीं है, वो फीलिंग्स तो अभी भी है। और वही फीलिंग्स इन्हें ये कन्विंस कर रही हैं, ये समझा रही हैं कि आपके जैसा रिश्ता, आपके जैसे रिश्ते में स्टेबिलिटी जो इन्हें मिली थी, जो इन्हें मिल रही थी या मिल सकती थी, वो इन्हें ना तो कहीं और मिली, ना इन्हें कहीं और मिलेगी। ये चीज़ें ना इन्हें इनके सब्र ने सिखाया है। ये चीज़ें इन्हें जितने वक़्त से आप दूर हो ना, उतने वक़्त ने सिखाया है।
एक ऐसे एहसास की तरफ ये पर्सन व्यूअर्स इतने वक़्त में पहुँचे हैं कि ये कहीं न कहीं आपको सँभाल कर नहीं रख पाए। आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, स्टेबिलिटी को ये सँभालना नहीं जान पाए। उस मामले में ये इमैच्योर रह गए। भले अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, लेकिन उससे मैच्योरिटी आने से पहले इन्होंने अपना कितना नुकसान कर दिया, कितना घाटा कर दिया, क्या इन्होंने खो दिया, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करने की इच्छाएँ जगा रही हैं। ऐज़ इन कि अब अगर ये रिश्ता शुरू होता है, तो ये बिल्कुल भी किसी कॉस्ट पर भी इस रिश्ते में इमैच्योरिटी नहीं क्रिएट करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए आखिर कौन-सी चीज़ें जिनको लेकर कभी एक वक़्त पे व्यूअर्स के पर्सन कन्फ्यूज़्ड थे, उन चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर वो कौन-सी चीज़ है जिस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन फिर से अवेयर हो रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल एंड आपका किंग ऑफ कप्स। देखो, प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को कंट्रोल कर लो। प्यार का मतलब प्यार ही होता है। तो ये पर्सन व्यूअर्स एक वक़्त पे प्यार को गलत डिफाइन करने लगे थे, प्यार को एक गलत परिभाषा देने लगे थे, जो कहीं न कहीं इस इंसान का कन्फ्यूज़न यहाँ पर छँट रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन एक वक़्त पे ना प्यार के बदले में आपसे हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगे थे। इन्हें ये लगने लगा था आप इनसे प्यार करते हो, ये आपको प्यार दे रहे हैं, इट मीन्स अब आप इनके कंट्रोल में होने चाहिए। आपको इनकी हर एक चाहत को, हर एक विश को पूरा करना चाहिए। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आपसे हो नहीं रही थी या आप कर नहीं सकते थे, लेकिन ये पर्सन आपसे इस रिश्ते से हद से ज़्यादा उम्मीद करके उस प्यार को गलत तरह से ना एक तरह से आप ये समझिएगा गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को ये चीज़ें भी यहाँ पर या ये कन्फ्यूज़न भी इनका ना यहाँ पर व्यूअर्स क्लियर हो रहा है कि हाँ, ये प्यार को गलत तरीके से परिभाषित करते चले गए, प्यार को गलत तरीके से डिफ़ाइन करते चले गए और इस रीज़न के चलते ये आपको अपने आप से बहुत दूर कर बैठे। तो ऐसी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पर्सन के दिल में, मन में ना इनकी सुबह से खुद से चल रही हैं। बेसिकली आपको खोकर ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाए हैं, कर पा रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर कितनी गहरी, कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। तो ये चीज़ें अब आपके पर्सन को यहाँ पर रह रहकर समझ में आ रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स सुबह से इतना ज़्यादा क्यों चल रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। क्यों व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं? क्यों व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इतना ज़्यादा व्यूअर्स सुबह से चल रहे हैं डिवाइन? टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अब उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल चुके हैं, जो कन्फ्यूज़न कभी एक वक़्त पे इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझा नहीं रहा था। ऐज़ इन यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को जितना देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस रिश्ते की ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, इस रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सभी चीज़ें ना अब आपके पर्सन को इनकी सुबह से खींच रही हैं। ये अपनी इम्पोर्टेंस समझा रही है। कल तक ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना ज़्यादा ये आपको इस रिश्ते को ना एक जगलिंग एनर्जी में, एक जगलिंग सिचुएशंस में यहाँ पर पहुँचा रहे थे। लेकिन अब जितना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर यही चीज़ें व्यूअर्स इनके दिमाग में सुबह से इस लेवल पर चल रही हैं जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो आप इस रिश्ते में एक वक़्त पे दे रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था, यार मैंने इस रिश्ते में इतना करा, इतना इन्वेस्ट करा, लेकिन इस इंसान को कुछ भी बदले में चीज़ों की कदर नहीं हुई, इस इंसान ने कदर नहीं जानी। तो यकीन मानिएगा व्यूअर्स उन सभी चीज़ों की ना कदर इस इंसान को यहाँ पर समझ में आ रही है। अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ पहुंचने के लिए किस तरह के सोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरह के सोर्सेज के विषय में व्यूअर्स के पर्सन अपनी सुबह में सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। बेसिकली ये पर्सन ये क्लैरिटी लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान बनी, यानी कि परिवार की वजह से जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में जो करंट में स्थिति बनी। तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों को कैसे क्लियर करा जाए, उन सभी चीज़ों में कैसे क्लैरिटी लेकर आई जाए, कैसे उन चीज़ों पर सही तरीके से अब बात करी जाए, ताकि ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपकी तरफ बढ़ पाए या आपकी तरफ बढ़ने के ये सोर्स इकट्ठे कर पाए। तो क्लैरिटी लेकर आने के मामले में ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज़ इकट्ठा कर रहे हैं, फिर चाहे वो क्लैरिटी खुद को भी मिलनी हो और आपको भी दी जानी हो। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस है इन्हें आप पर डाउट था, आपकी लाइफ में कोई और है, तो उस तरह की क्लैरिटी इन्हें मिल गई है, ठीक है? या उस तरह की क्लैरिटी के मामले में ये पर्सन सोर्सेज़ इकट्ठा कर रहे हैं कि सच में आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर वो इनका भ्रम था, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और कुछ लोगों के केस में अगर परिवार वजह बनी, तो परिवार में आपसी संबंध बनाने की, तालमेल बनाने की ये पर्सन व्यूअर्स सोर्सेज़ इकट्ठा कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ऑल ऑफ सडन व्यूअर्स के पर्सन की इंट्यूशंस व्यूअर्स के साथ के इस कनेक्शन में पार्टिसिपेट करने को अब क्यों बोल रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली ये पर्सन ना, इनके इंट्यूशंस बेसिकली इन्हें ये बोल रही है कि इनके लाइफ में जो नई शुरुआत हो सकती है, वो आपके साथ, मतलब ये पर्सन ना किसी और को अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, या किसी और के साथ ये पर्सन अपनी लाइफ को बेहतर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। हालाँकि इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये भी बता रही है कि ये जिस इमोशंस को आप में ढूँढने चले हैं ना, पॉसिबिलिटीज़ बहुत मिनिमम है या नाम मात्र के है कि आपके अंदर इन्हें वो इमोशंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये भी बता रही है कि ये आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट एक वक़्त पे कर क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि इनका मैक्सिमम फ़ोकस उस थर्ड पार्टी की सोच, उसकी बातों पर था, जिसके चलते ये बेसिकली व्यूअर्स आपके ही इमोशंस पर ट्रस्ट ना करके आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आई है ना, वो आप दोनों की वजह से कम और औरों की वजह से, औरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, औरों के थ्रू क्रिएट करे गए ट्रस्ट इश्यूज की वजह से यहाँ पर ज़्यादा आए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन अपने किस तरह के इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे अभी तक एक मेंटालिटी थी ना, आपसे चीज़ों को छुपाना है, ठीक है? या फिर भ्रम में रहना है, या अपने-अपने बारे में सोचना है, अपना कंफर्ट ज़ोन बनाना है। तो उस इमोशंस पर ये पर्सन व्यूअर्स कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं इमोशंस के चलते बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान ने आपकी आँखों में आँखें देखकर भी झूठ बोला, या आपकी आँखों में आँखें डालकर देखकर भी इन्होंने आपके सच को नहीं समझा। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने उस टॉक्सिक, उस नेगेटिव पैटर्न वाली सोच, उस फीलिंग्स को अपने आप से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझ रहे हैं कि इनका भ्रम था, और उस भ्रम ने, जैसे कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज़ एक अच्छे खासे रिश्ते को तबाह कर देता है। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं कि इनकी फीलिंग्स, इनका इल्यूज़न्स कहीं न कहीं आप दोनों के बीच के अच्छे खासे रिश्ते को तबाह कर गया। तो ये इमोशंस पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सुबह से व्यूअर्स के पर्सन को आखिर कौन-सी बात है जो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रही है, काफ़ी ज़्यादा घुटन फ़ील करा रही है? 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको ना सुनकर सबको सुनना, आपको ना सुनकर सबको सुनकर आपसे मूव कर जाना, आपसे दूरियां बना लेना। आप इनकी जिंदगी के सुकून थे, लेकिन फिर भी आपको अपनी जिंदगी का तूफान मान लेना। उस चीज का जितना इन्हें अफसोस हो रहा है, उतना ज्यादा ये अपनी इस फीलिंग्स को लगाम लगाने की, कंट्रोल करने की, इस फीलिंग्स पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सोचने की कोशिश कर रहे हैं।
एक अफ़सोस, एक रिग्रेट ना डेफ़िनिटली कि आपसे दूर जाने का अफ़सोस, रिग्रेट डेफ़िनिटली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उमड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो अफ़सोस इन्हें इस चीज़ का है कि आपसे दूर गए तो गए क्यों? इन्हें आपसे दूर जाना नहीं चाहिए था। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो गलती करी ना, वो आपसे मूव करने की, अपनी जगह बदलने की करी। ऐसा इन्हें लग रहा था जितना ये आपसे बात करेंगे, उतना ज़्यादा ये अपनी लाइफ़ में ना मेंटल पीस खोएँगे। लेकिन अब इनका ये डाउट जितना क्लियर हो रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये मेंटल पीस इनका खत्म नहीं हो रहा था। ये इनका मेंटल पीस उतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा था या ये उस तरफ और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाते जा रहे थे। तो ये सभी चीज़ें अब इनके दिल में यहाँ पर हैं। सप्रेस कर रहा है इन्हें औरों को क्यों सुना, औरों की बातों को क्यों सुना, औरों के अंदर इनको लेकर इमोशंस ना होने के बावजूद भी उनके इमोशंस पर ट्रस्ट करना और आपके दिल में इनको लेकर इमोशंस होने के बावजूद भी उन्हें नेग्लेक्ट करना। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस और गिल्ट की तरफ लाकर खड़ा कर रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए इस थर्ड पार्टी को लेकर और अपने इस फैमिली को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच और फीलिंग्स सुबह से क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्स, टेम्परेंस एंड ओवरऑल एनर्जी है द टावर। तो बेसिकली उनको लेकर यही सोच है कि उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। ये उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है कि आपके पर्सन वहाँ पर ना चीज़ों को अब बजाए ऊपर-ऊपर से देखने के अब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और या फिर ये कहिएगा ऑब्ज़र्व इनके थ्रू ज़्यादा यहाँ पर करा जा रहा है। ये पर्सन इस चीज़ को समझ गए हैं कि कितने भी अपने फ्लो में चलने की कोशिश कर लें, लेकिन जब तूफ़ान या आग घर के अंदर लगी होती है ना, तो उसके बाद शांति, सुकून कहीं से कहीं पर नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ें भी इनकी सोच में इनकी सुबह से एग्ज़िस्ट हो रही हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते अब व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं स्पिरिट गाइड। आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे जुड़े हुए सॉन्ग्स सुन रहे हैं या उन सॉन्ग्स में आपको इमेजिन ज्यादा कर रहे हैं। आपसे इनका दिल ये कहने का काफी ज्यादा कर रहा है, कहना चाह रहे हैं कि ये ना आप ही के साथ सेफ महसूस करते हैं या जब आप इनके आसपास होते हो तो इन्हें काफी अच्छा यहाँ पर महसूस होता है। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। उस चीज को लेकर ये सॉरी बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने ना एक वक्त पे आपको इग्नोर करा, ये इन्होंने इग्नोर करना चाहा क्योंकि एक वक्त पे ये प्यार को कुछ और ही डेफिनेशन दे रहे थे इस रीजन के चलते। प्लीज फॉरगिव मी, कहना चाह रहे हैं कि प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू, कहना चाह रहे हैं अभी ये ना आपके साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, और अब इन्हें ना आपकी करी हुई हर वो छोटी छोटी चीज याद आ रही है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसकी कभी एक वक्त पे ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान ने इम्पोर्टेंस नहीं जानी, इम्पोर्टेंस नहीं करी। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, कहना चाह रहे हैं अब तो रात को सोने से पहले भी अगर किसी का ख्याल आता है ना, तो वो बस तुम्हारा आता है, बस तुम्हें ही मैं याद करता हूँ या करती हूँ। ये भी जान गए हैं कि तुम्हारा कंपैरिजन करने की इन्होंने बहुत बड़ी भूल करी है। तुम्हारा कंपैरिजन तो कहीं से कहीं भी किसी से भी करा नहीं जा सकता था। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, तो मैंने आपको बोला ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर थे। इस इंसान ने आपको किसी और के साथ देखा जो इनके दिल में, मन में आपको लेकर जेलसी को क्रिएट कर गया और उसी रीजन के चलते ये सारा रायता यहाँ पर फैला है। आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू, कहना चाह रहे हैं इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज्यादा सॉलिड वे में फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सभी चीजों को देखकर आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी आपको इस सिचुएशन के बेस पर क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस के बेस पर, बिहाफ पर गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है चैरिटी,
बी ओपन, हेल्प इज ऑन द वे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि बेसिकली ना अब आपको थोड़ा-सा अपने आप को एक गिविंग नेचर में लेकर जाना चाहिए। जितना आप अपने आप को थोड़ा-सा गिविंग नेचर में लेकर जाओगे ना, या ये कहो जितना ज़्यादा थोड़ा-सा आप अपने हाथ खुले रखोगे, उतना ज़्यादा जो मदद है वो आपकी तरफ बढ़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि आप जो देते हो आपको बदले में भगवान भी वही देते हैं। तो ये बोला जा रहा है अगर आप एक की मदद करोगे तो भगवान आपको 2 गुनी यहाँ पर मदद करेंगे। मदद मिलने के वे में भी आपको ये बताया जा रहा है बस आपको अपने दिल को यहाँ पर खुला रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी तरफ मदद भेजी भी जाए लेकिन आपका जो माइंड है वो अपने पास्ट में अटका रहे, पास्ट की बातों में अटका रहे, आज में ना रहे, आज के बारे में ना सोचो। तो जो आपकी तरफ मदद बढ़ भी रही है ना वो आपके हाथों से कब फिसल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपसे बस कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं जितना तुम दोगे ज़रूरतमंदों को उतना मैं तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूँगा तुम्हारी खुशियों के लिए। बशर्ते तुम्हें यहाँ पर अपने मन को, दिल को खोला रखना होगा। तुम्हें यहाँ पर अपने आप को अपने आज में रखना होगा। ठीक है? तो ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।